Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 48 for Python, and in this lecture we are going to discuss about some programs using class and we will discuss self keyword. So guys, यहाँ पे कुछ terms discuss करने हैं। ये अक्सर हम लोग यहाँ प्रोग्राम में यूज करेंगे, तो इनको समझ लीजिए। जब भी हम इंस्टेंस वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस एक ही चीज़ है। किसी भी क्लास में जो मेंबर्स होते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो सारे मेंबर्स उस ऑब्जेक्ट के भी मेंबर होते हैं, तो उन्हें हम इंस्टेंस मेंबर कहते हैं। अब अगर वो मेथड है तो इंस्टेंस मेंबर मेथड, और अगर वो वेरिएबल है तो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल कहलाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास से रिलेटेड होते हैं, वो इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो उनको हम क्लास मेंबर मेथड्स और क्लास मेंबर वेरिएबल्स कहते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इंस्टेंस मेंबर मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग सेल्फ कीवर्ड यहाँ पे देखेंगे। सेल्फ कीवर्ड एक पॉइंटर की तरह वर्क करता है। किसी भी मेंबर मेथड में सेल्फ कीवर्ड यूज करना मस्ट है। सेल्फ कीवर्ड जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको रिफर करता है। अगर आप किसी भी क्लास के अंदर जो मेथड्स बनाते हैं उसमें अगर सेल्फ कीवर्ड नहीं यूज करते हैं तो फिर एरर आ जाएगी उस मेथड में। तो सेल्फ कीवर्ड एक मैंडेटरी आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट है, जिसे हर एक मेथड में आपको लिखना ही है। तो इस लेक्चर में हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखेंगे क्लास के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स बना करके देखेंगे, जिसमें हम दो तरह के फंक्शंस बनाएंगे। एक फंक्शन में हम स्टूडेंट का डिटेल रखेंगे जिसमें नेम, क्लास और रोल नंबर होगा, और दूसरे फंक्शन में हम स्टूडेंट का रिजल्ट रखेंगे जिसमें मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड इंफॉर्मेशन होगी। तो आइए प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास कीवर्ड यूज करेंगे क्लास बनाने के लिए, और क्लास का नाम देंगे, कुछ भी हम दे सकते हैं, जैसे कि माई क्लास दे दिया हमने नाम, और वैसे ही यहाँ पे कॉलन लगा करके इसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम नॉर्मल कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, जैसे हमने डेफ करके यहाँ पे बनाया और फन नाम का एक फंक्शन बना दिया। अभी इसमें हमने एक सिंगल लाइन लिखी हुई है, प्रिंट और हाय दिस इज फन। अब इसके बाद हम इस क्लास के बाहर आकर के इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ob इज इक्वल माई क्लास। ऑब्जेक्ट इस तरह से बन जाएगा, हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इसके बाद कॉल करने के लिए हम सीधे फन को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो ये तरीका है फंक्शन को कॉल करने का। लेकिन यहाँ पे आएगी एरर। अभी हमने समझा कि किसी भी क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं उसमें सेल्फ कीवर्ड यूज करना जरूरी है। तो अभी हमने सेल्फ नहीं यूज किया, देखते हैं क्या एरर आती है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कि फन टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वॉज गिवन। मतलब कि यहाँ पे हमें एक आर्गुमेंट देना है जिसे सेल्फ कीवर्ड से डिनोट करेंगे। अभी सेल्फ कीवर्ड इस करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, और यहाँ पे हम रन कराएंगे इसको, तो कोई भी एरर नहीं आएगी, हमारा मैसेज रन होकर के आ जाएगा। अब यहीं पे हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना सकते हैं, फैक्ट, और हम चाहें तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं या फिर यहाँ से वैल्यू पास कर सकते हैं। हमारे पास कई तरीके हैं। अगर हम यहाँ से वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि हमने 5 यहाँ से पास किया, या फिर हम ये यूजर से इनपुट करा लें, यहाँ पे इंट इनपुट एंटर अ वैल्यू, और उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दें, तो बात वही है। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें ये वाली वैल्यू आकर के स्टोर होगी x में। तो ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा मेन जो वेरिएबल है जिन्हें हमें यूज करना है वो अलग से बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम f इज इक्वल 1 एक वेरिएबल लेते हैं और लूप लगा देते हैं फॉर i इन रेंज 1 से लेकर के x। अब लास्ट वैल्यू चलानी है तो +1 कर देते हैं, और यहाँ पे f इज इक्वल f मल्टीप्लाई i। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बाहर आकर के, लूप के बाहर आकर के हम यहाँ मैसेज चेंज कर देते हैं और कॉमा करके f प्रिंट कर देते हैं। अब इसको रन करके देखिए। फंक्शन का नाम यहाँ पे चेंज करना है, फैक्ट। अब यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट करेंगे जैसे कि 5, और देखिए यहाँ पे 120 आ गया। तो इस तरीके से क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। और क्लास बनाने का ये बेनिफिट है कि अब हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ। अब यहाँ पे आइए हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाते हैं। उसके लिए हम क्लास भी वैसी बना लेते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, और यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में सबसे पहले हमें देना था स्टूडेंट डिटेल नाम का एक फंक्शन बनाना था, जिसमें सेल्फ तो रहेगा ही, नेम को स्टोर करने के लिए नेम रहेगा, रोल नंबर स्टोर करने के लिए rn ले लेते हैं,
और क्लास स्टोर करने के लिए CL ले लेते हैं। यहाँ पे हम सीधे इन डिटेल्स को प्रिंट कर सकते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नेम दे देंगे, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस तरीके से हमारा एक फंक्शन बन चुका है और ऐसा ही हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो स्टूडेंट रिजल्ट के नाम से होगा और इसमें हम सेल्फ कीवर्ड रखेंगे। इसके अलावा हमें मार्क्स लेने हैं, कॉमा हमें परसेंटेज लेना है और हमें ग्रेड लेना है। तो हमने इस तरह से वेरिएबल ले लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए दो फंक्शन बना चुके हैं। अब यहाँ पे क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारी क्लास का नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन चुका है और हम यहाँ पे सारी वैल्यूज चाहें तो यूजर से इनपुट करा सकते हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड। या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करके और सारी डिटेल, सारी वैल्यूज डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो ob डॉट स्टूडेंट डिटेल में हमें पास करना है नेम, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो हमने यहाँ पे दे दिया विकास सिंह। रोल नंबर हमने मान लिया यहाँ पे इंटीजर में होगा 999 और क्लास हमने यहाँ पे मान लिया 12। ऐसे ही ob डॉट स्टूडेंट रिजल्ट, मार्क्स के लिए हमने यहाँ पे दे दिया 450, परसेंटेज हमने मान लीजिए दे दिया 70% और ग्रेड हमने मान लिया दे दीजिए। तो ये सारी डिटेल यहाँ से पास होकर के जाएगी इन फंक्शंस में और प्रिंट हो जाएगी। इसको हम रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारी डिटेल आ चुकी है। इस प्रोग्राम को हमने जैसे कि बताया कि आप सारी वैल्यूज यूजर से भी इनपुट करा सकते थे, उसके बाद फंक्शन में पास करते। तो यहाँ पे हमने ये देखा इंस्टेंस मेंबर मेथड्स कहलाते हैं ये, और किसी भी मेथड के अंदर जो वेरिएबल होते हैं जैसे कि नेम है, rn है, cl है, ये लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल या मेथड्स के लोकल वेरिएबल। सो गाइज, इस तरह से हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको कर देते स्टूडेंट 1 या st1, ऐसे ही हम st2 के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते और ये रिकॉर्ड st1 के लिए था। ऐसे ही हम सेम फंक्शन को st2 के लिए भी कॉल कर सकते हैं। इन दोनों स्टूडेंट्स को अलग करने के लिए हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं student2, इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये student1 का रिकॉर्ड है और ये student2 का रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं या फिर लिस्ट बना करके और लूप लगा करके हम बहुत से स्टूडेंट्स का डेटा हैंडल कर सकते हैं। तो गाइज, ये एक तरीका है स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाने का, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि हम जो वैल्यूज इनपुट करते हैं वो सीधे यहाँ आकर के प्रिंट हो जाती हैं। बट कई बार हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम फंक्शन में वैल्यू पास करें तो वो सीधे प्रिंट हो जाए। हम उनको स्टोर करके रखना चाहते हैं और बाद में कभी हमें रिक्वायरमेंट आती है तब हम उनको प्रिंट करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ और फंक्शंस यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो वो सेकेंड कैटेगरी होगी क्लासेस के मेथड्स बनाने का, जिसमें हम लोग इंस्टेंस मेथड्स के साथ साथ इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स को यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। So guys, that's all for this lecture. If you have any doubt or question, then you can contact. Thanks for watching.